मैं यहाँ आपसे मिलने आई थी, देखने आई थी कि आप कौन हैं और शिवानी बुआ से क्यों मिलना चाहते हैं। मैं आपको कोई प्रॉमिस तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ, इतना यकीन जरूर दिलाती हूँ कि मैं आपको एक बार शिवानी बुआ से मिलवा जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच। विराट सर, आप यहाँ? तुम जानती हो ना, तुम्हारे फोन का लोकेशन मेरे साथ शेयर्ड है। कैसा है विराट? सबसे पहले तो जो कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैंने सुना बहुत बड़ा हो गया, तो सीनियर पुलिस ऑफिसर बन गए। और तू तो आज भी वही धोखेबाज है ना। मैं भी पूछ क्या रहा हूं, धोखेबाज तो हमेशा धोखेबाज ही रहता है। तेरी हिम्मत कैसी हुई शिवानी बुआ को मैसेज करने की? विराट, मैंने तुम्हारी वाइफ को सब कुछ बता दिया है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें भी सब कुछ बता सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बात जान ले, मेरी शिवानी बुआ के साथ जो एक बार हुआ वो दोबारा नहीं होगा। तूने उनका दिल तोड़ा है। और आप इनकी बात तो सुन लीजिए विराट सर। विराट, मैंने शिवानी के साथ जो कुछ किया उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। तेरा ये जो अफसोस है, रिग्रेट है, जो तेरी बात है ना, ये सही को बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। इंस्पेक्टर कदम! आपने इंस्पेक्टर कदम को क्यों बुलाया है? गुनाह करने पर सिंपैथी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। आपने कहीं राजीव को? अरेस्ट हिम! वैसे तो तुझे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की जुर्म में 10 साल जेल में सड़ना चाहिए, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मेरी बुआ बच गई। लेकिन अब तुझे उनके साथ फ्रॉड करने के और मेंटल टॉर्चर करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। विराट सर, आप उन्हें अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए। आप ऐसे कैसे उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं? Just shut up! अब अगर तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला ना, एक मिनट। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड? मतलब शिवानी ने मेरे जाने के बाद सुसाइड करने की कोशिश की? कितना बेगैरत, कितना बेशर्म है तू। तुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या झेला था उन्होंने। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब हमें लगा कि हमने उन्हें खो दिया है। इस सब के बाद उन्होंने 2 बार शादी की, कई लड़कों से मिली, लेकिन कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। और अब तू अचानक से आकर ये कहता है कि तुझे प्यार है। तुझे प्यार नहीं, सजा मिलेगी। जेल में सड़ेगा तू। फिर तुझे उन्हें छोड़ने का अफसोस भी होगा और यहां वापस लौटने का भी। कदम सर, घेऊन जा याला। चला। नहीं विराट, वापस लौटने का मुझे कोई अफसोस नहीं और ना ही कभी होगा। और रही बात जेल में सड़ने की, तो मैंने काम ही ऐसा किया। मेरे साथ तो ऐसा होना भी चाहिए। मैं सोचता था कि शादी करने से, कमिटमेंट करने से प्यार खत्म हो जाता है, इसीलिए तो अपने शादी के दिन देश छोड़कर भाग गया। लेकिन मुझे अब एहसास हुआ है कि सच्चा प्यार कमिटमेंट का मोहताज नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो कमिटमेंट खुद ब खुद आ जाती है। मिस्टर लव गुरु, ये जितना भी ज्ञान तुम्हें देना है ना, वो कोर्ट में देना जब तुम्हारी सुनवाई होगी। सही कह रहे हो विराट, मुझे मेरे जुर्म की सजा मिलनी चाहिए और शिवानी को दुख पहुंचाकर मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। सही, आपने मुझसे मिलने की जहमत उठाई, मेरी फीलिंग्स को सुना, समझा। ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच।
विराट साहब, विराट साहब, विराट साहब प्लीज, मुझे पता है मुझसे गुस्सा है, लेकिन बात तो कीजिए। क्या बात करूं तुमसे? तुमसे बात करने का या तुम्हें समझाने का कोई भी फायदा है? करनी तो तुम्हें अपने मन की है ना। मैंने जो किया वो क्यों किया? तुम्हें ही हर चीज क्यों करनी होती है? क्या जरूरत थी उस राजीव से जाकर मिलने की? जरूरत थी। होली पर राजीव ने बुआ को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, उसकी वजह से बुआ कितनी अपसेट हो गई थी। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, आपको पता भी है। बुआ राजीव को याद कर कर कितना रोई है, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई। तो तुम राजीव से मिलने चली गई और उस घटिया आदमी को बुआ से मिलवाने का प्लान बना रही थी। अगर इतनी ही हालत नहीं देखी गई थी बुआ की, तो मुझसे आकर क्यों नहीं पूछा कि वो राजीव कौन है, कैसा आदमी है? डायरेक्टली उससे जाकर मिलने की और उसे बढ़ावा देने की क्या जरूरत थी? आप सीधे मुंह मुझसे बात भी करते हैं, मैं कोई भी सवाल पूछती हूँ उसका जवाब देते हैं। तुम जो करती हो ना उसे बात करना नहीं, इरिटेट करना कहते हैं। कभी ड्राइवर बनकर आ जाती हो, कभी वॉचमैन, कभी डिलीवरी गर्ल, पीछे पीछे मेरे हॉस्पिटल चली आती हो तुम। हर वो फालतू चीज के बारे में बात करोगी जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात, इसे बताने के बारे में सोचा तक नहीं तुमने। वाह। मैं हॉस्पिटल आपके पीछे पीछे इसलिए आई क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। आई केयर फॉर यू। बाकी सब मैं मजाक करती हूँ ताकि आपको मना सकूं, आपका दिल बहला सकूं। इतनी सीरियस बात मैं आपको बताकर आपको टेंशन नहीं देना चाहती थी और आपको और चिड़चिड़ा नहीं करना चाहती। चिड़चिड़ा? रियली? तो तुमने अभी क्या किया? राजीव से मिलकर तुम्हें लगता है मैं बहुत खुश हुआ हूँ? मुझे खुश कर दिया तुमने? मैं अपनी आपकी खुशी के लिए राजीव से मिलने नहीं गई थी, मैं शिवानी बुआ की खुशी के लिए राजीव से मिलने गई थी। आपको नहीं नजर आता क्या शिवानी बुआ की हालत? वो कितनी अकेली है, नहीं पता आपको? क्या कहा? मुझे उनका तो बुआ अकेली है तो तुम उन्हें किसी भी झूठे मक्कार आदमी के साथ जोड़ दोगी और मुझसे कह रही हो कि मुझे उनका दुख दर्द दिखता नहीं। और तुम्हें बड़ा समझ में आता है ना ये सब। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब तुमने शिवानी बुआ से उस राजीव के बारे में बात की थी, उन्होंने उसका नाम लेने से भी इनकार कर दिया होगा। सही कह रहा हूं? हाँ, कर दिया था। पता था मुझे। मुझसे कह रही हो कि मुझे उनका दर्द नहीं दिखता। नहीं दिखता, और अगर दिखता है ना तो शायद आपको समझ में नहीं आता। आपको लगता है कि शिवानी बुआ राजीव का नाम नहीं लेती, उसके पीछे उनका गुस्सा है, लेकिन नहीं, राजीव का नाम ना लेने के पीछे बुआ का दर्द है। अगर वो सच में राजीव से नहीं मिलना चाहती, अगर उनके दिल में राजीव के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर राजीव के दोबारा कांटेक्ट करने पर बुआ को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बुआ को फर्क पड़ा। विराट सर वो दुनिया के लिए भले ही मूव ऑन कर गई हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी वहीं ठहरा हुआ है। बात खत्म हो जाने से जज्बात खत्म नहीं हो जाते विराट सर। बस यही एक वजह है कि मैं बुआ को और राजीव को सिर्फ एक बार मिलाना चाहती थी। होती कौन हो तुम ये तय करने वाली कि शिवानी बुआ को किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं? बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तुम ये कह रही हो कि शिवानी बुआ ने मूव ऑन नहीं किया है। कौन हो तुम? एक्सपर्ट हो ह्यूमन इमोशंस की? हाँ, हाँ, नहीं हूं मैं एक्सपर्ट, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि शिवानी बुआ आज भी राजीव से प्यार करती हैं। प्यार? दी सई जोशी प्यार के बारे में बात कर रही है। तुम प्यार के बारे में जानती भी क्या हो? तुम सिर्फ दूसरों के दिल को रौंदना जानती हो। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने आपका दिल दुखाया है और मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए कुछ भी करूंगी। लेकिन विराट सर, मैं एक औरत भी हूँ,
इसलिए मैं उनका दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है किसी का दर्द समझने के लिए औरत होना जरूरी है? मर्द पत्थर के होते हैं, उन्हें किसी का दर्द समझ में नहीं आता? आता है, उन्हें समझ आता है, लेकिन इन चीजों में ना वो कई बार काफी देर कर देते हैं। कितनी बार उन्हें बताने पर भी वो बात को अनसुना कर देते हैं। औरत उनके सामने तकलीफ में होती है, लेकिन उन्हें नजर ही नहीं आता। बात यहाँ पर शिवानी बुआ की हो रही है। इस मुद्दे को अपने बारे में मत बनाओ। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ विराट साहब, मैं देवीताई की बात कर रही हूँ। मैं आई की बात कर रही हूँ। क्या आपको देवीताई का दर्द समझ में आया था? क्या आप समझ पाए थे कि देवीताई पुलकित जीजू से कितना प्यार करती है? और जब मैंने उन दोनों की शादी कराने की कोशिश की तो आप मुझसे गुस्सा हो गए, मुझे घर से निकाल दिया। और आई, बाबा इतने समय तक इतना गलत बर्ताव करते रहे, आपको आई का दर्द नजर नहीं आया विराट साहब? मेरे आने के बाद आपने आई और बाबा के रिश्ते को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश की। क्या कहना चाहती हो तुम? मैं अपने परिवार से प्यार नहीं करता, उनका दर्द नहीं समझता, लेकिन तुम्हें सबका दर्द समझ में आता है। तुम जिसने मुझे इतना गलत समझ लिया कि जिंदगी भर का दर्द दे दिया। ये बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ रिश्ते नहीं घाव होते हैं। उन्हें जितना कुरेदोगी उतना ही दर्द मिलेगा। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे समझ में आएगा? क्योंकि तुम्हारी तो आदत बन गई है नए नए मुद्दों को ढूंढने की और उन्हें लोगों के सामने सुलझाने की, ताकि तुम सबके सामने महान दिखो। मैं महान बनने के लिए राजीव से मिलने नहीं गई थी। मैं सिर्फ एक बार शिवानी बुआ और राजीव को मिलवाना चाहती हूँ, और अगर उनके रिश्ते में जरा सी भी गुंजाइश है तो फिर मैं उनके रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि शिवानी बुआ अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, राजीव के साथ या राजीव के बगैर, मगर आगे बढ़े। उनकी जिंदगी में ये पन्ना एकदम कोरा है। मैं चाहती हूँ कि पन्ना भरे। शिवानी बुआ खुद को तकलीफ देना बंद करे, शिवानी बुआ को एक क्लोजर मिले। और मैं कौन सा राजीव के पास शिवानी बुआ का रिश्ता लेके गई थी? तुम्हारा तो कोई भरोसा ही नहीं है। तुम तो वो कर भी सकती हो। बाय द वे, शिवानी बुआ को बताया कि नहीं तुम उनके साथ कौन सा खेल खेल रही हो? नहीं, शिवानी बुआ को अभी नहीं पता कि मैंने राजीव से मिलने की कोशिश की, लेकिन आई एम श्योर जब उन्हें पता चलेगा ना, जब वो राजीव के दिल की बात सुनेंगी तो या तो उसे चाटा मार देंगी, या फिर हो सकता है वो उसको फिर से अपनी जिंदगी में लाना चाहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है सोचने की भी कि मेरी शिवानी बुआ उस थर्ड क्लास आदमी को अपनी जिंदगी में वापस लाने के बारे में सोचेंगी भी? इन्हीं हाथों में मैं अपनी बुआ को हॉस्पिटल में ले गया था, अधमरी हालत में। हमें ये तक नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या नहीं। और ये सब किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से? उस राजीव की वजह से। राजीव प्लीज फोन उठाओ। राजीव आज हमारी शादी है, प्लीज फोन उठाओ। राजीव प्लीज प्लीज फोन उठाओ। शिवानी मौसी, वाह! शिवानी मौसी प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। शिवानी दरवाजा उघड़ ले। शिवानी कहाँ हो तुम? राजीव प्लीज फोन उठाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे पता नहीं राजीव कहाँ रह गया। इतने सारे मेहमान आ गए हैं और दूल्हे का ही पता नहीं है। शिवानी, अरे ऐसे कौन करता है? दुल्हन को भरी मंडप में छोड़कर भाग गया। राजीव प्लीज प्लीज फोन उठाओ। अरे हमारे शिवानी के साथ ऐसा धोखा, फ्रॉड, फरेब कैसे कर सकता है ये लड़का? शिवानी, शिवा, हमें लगता है दरवाजा तोड़ देना चाहिए। तो ठीक कह रहा है। बुआ वैसे भी बहुत देर से अंदर है यार, कहीं वो कुछ चल।
मुझसे प्लीज अभी कोई बात मत करना। मैं नहीं जानता हूं कि मैं अपने गुस्से को कब तक कंट्रोल कर पाऊंगा, सो प्लीज डोंट टॉक। विराट सर प्लीज एक बार बुआ को राजीव से मिलने तो दीजिए। वो वैसे भी अभी जेल में है। रिश्ता उम्र भर का हो या फिर पल भर का चलता है, लेकिन अगर रिश्ता अधूरा होता है ना तो वो जिंदगी भर का दर्द दे जाता है। हमें शिवानी बुआ और राजीव के रिश्ते को एक अंजाम तक पहुंचाना चाहिए विराट साहब। मुझ पर हाथ उठाना चाहते हैं? उठा लीजिए। शिवानी बुआ राजीव के रिश्ते को नहीं, आपके गुस्से को तो क्लोजर मिल जाएगा। प्लीज विराट सर मेरी बात समझ। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज। तुम खुद को क्या समझती हो सही? आप ऐसे क्यों? समझ में नहीं आ रहा? मैं समझाती हूँ। बुआ क्या हुआ है? बुआ क्या हो? मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे राजीव का नाम भी नहीं सुनना है। उसके बावजूद तू मुझे और राजीव को मिलवाने का प्लान बना रही थी। सही मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। देख सही, मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, खबरदार तूने कभी भी मुझे राजीव से मिलवाने की कोशिश की तो। मैं ये कोशिश पहले ही कर चुकी हूँ बुआ। मैं राजीव से मिल चुकी हूँ। क्या? तू राजीव से मिल चुकी है? क्यों? बुआ राजीव कह रहा मुझे नहीं सुनना है। मुझे नहीं सुनना है उसने क्या कहा है, क्या कहानी सुनाई है। ऐसी कोई वजह नहीं है जो उसके गुनाह को सही ठहरा सके। वो भी यही कह रहा था बुआ। अब वो सच कह रहा था, अपने दिल से कह रहा था, या फिर मन गढ़ंत कहानियां बना रहा था, ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। ये क्या बकवास करी है तुम? ये कोर्ट कहां से आ गया बीच में? फ्रॉड और मेंटल टॉर्चर करने के इल्जाम में राजीव जेल में है। क्या? जेल में है? किसने लगाया इल्जाम? क्या उसने फिर से किसी लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की? बोलो सही। नहीं बुआ, ये इल्जाम आपकी तरफ से लगाए गए हैं उन पर। हाँ बुआ, ये सच है कि राजीव अभी जेल में है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसकी कंप्लेन भी नहीं की है। अगर मैंने कंप्लेन नहीं की तो किसने कंप्लेन की? विराट सर ने। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.